हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और हमारी कक्षा के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे। तो बच्चों, आज हमारे पास है हमारा पाठ 8 और इसका नाम है नवीन धार्मिक विचार, न्यू रिलीजियस आइडियाज। तो बच्चों, आज हम इस पार्ट में पूरे पढ़ने वाले हैं कि जो हमारे नए नए धार्मिक जो विचार हैं वो मतलब किस तरीके से डेवलप हुए हैं, किस तरीके से हम उनको अपनी लाइफ में, अपनी सोसाइटी में, समाज में, संस्कृति में यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए आइए पाठ की शुरुआत करते हैं परिचय के साथ। तो बच्चों, लगभग 1000 ईसा पूर्व में हुए लोहे के आविष्कार ने हमारे सामाजिक जीवन के बहुत से क्षेत्रों को बहुत प्रभावित किया। लोहे से बने नए नए औजारों से वनों की कटाई आसान हो गई तथा कृषि कार्य करना सरल हो गया। परिणामतः सामाजिक जीवन में एक दूसरे से अधिक धन कमाकर आगे बढ़ने की प्रवृत्ति बढ़ी। इस कारण लोगों में झूठ बोलने, दूसरों को ठगने एवं धोखा देने जैसी बुराइयां पनपने लगी। धीरे धीरे धार्मिक रूढ़िवादिता बढ़ी। पशु बलि की यज्ञों में अनिवार्यता हो गई। समाज में चमत्कारों ढोंगों का बोलबाला हो गया। वर्ण व्यवस्था अब कठोर जाति व्यवस्था में परिवर्तित हो गई। समाज ऊंच नीच, छूत अछूत, अमीर गरीब में बंट गया। वृहद सामाजिक असंतुलन उत्पन्न हो गया। मतलब बच्चों, जो ये कुरीतियां हमारे जो सोसाइटी, हमारे समाज में, सामाजिक जीवन में सम्मिलित हुई है, कब शुरू हुआ इनका बच्चों? ये जो 1000 ईसा पूर्व में हुए जो लोहे के आविष्कार के बाद ये जो सारी चीज शुरू हुई, जैसे रूढ़िवादिता बढ़ गई, पशु बलि हो गई, और जो हमारी वर्ण व्यवस्था थी वो जाति व्यवस्था में, कट्टर जाति व्यवस्था में बदल गई, जिससे निचली जातियों को बहुत ज्यादा अपमान और शोषण का सामना करना पड़ा। तो आइए चलिए बच्चों, इस पाठ के जरिए इन सब चीजों को और अच्छे अधिक करीब से जानते हैं। उत्तर वैदिक काल में हिंदू धर्म अत्यंत जटिल हो गया था। वर्ण व्यवस्था कठोर हो गई थी और व्यक्ति के वर्ण या तथा जाति का निर्धारण उसके जन्म के आधार पर होने लगा था। मतलब बच्चों, जो वर्ण व्यवस्था थी ना, हिंदू समाज में वर्ण व्यवस्था बहुत ज्यादा कठोर हो गई थी। वैदिक काल में जो हिंदू धर्म था अत्यंत जटिल रूप से उभर रहा था और इसमें जो व्यक्ति का जन्म से ही उसकी जाति का निर्धारण करके उसे अलग अलग कर दिया जाता था। तो धार्मिक कर्म कांडों की जटिलता साधारण लोगों की समझ के बाहर थी। समाज में जाति के आधार पर भेदभाव किया जाने लगा था। समाज में कुप्रथाओं का बोलबाला था। इस प्रकार की परिस्थितियों में जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय हुआ। क्योंकि बच्चों, जो हिंदू धर्म था, हिंदू धर्म में बहुत सारी बुराइयां आ गई थी, बहुत सारे ऐसे चीजें मिल गई थी हिंदू धर्म में आकर के, जैसे कुरीतियां हुई, कुप्रथाएं हो गई और पशु बलि हो गई और वर्ण व्यवस्था का जाति व्यवस्था में इस्तेमाल करना, ये सब कुरीतियां आ जाने से उनको उनमें सुधार लाना, या ये कह सकते हैं बच्चों, उन कुरीतियों से निजात पाने के लिए जैन धर्म और बौद्ध धर्म का बच्चों उदय हुआ। वो सारे दोनों धर्म थे, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, उन कुरीतियों का खुलकर विरोध करते थे। फिर बच्चों, हमारे पास आते हैं उपनिषद। उपनिषद क्या होते हैं आइए जानते हैं। वैदिक काल के दौरान आर्यों ने वेद, ब्राह्मण, आरण्यक एवं उपनिषदों की रचना की। किन्होंने रचना की बच्चों? आर्यों ने वेद, ब्राह्मण, अरण्य और उपनिषदों की रचना की। जहां तक अंतिम हिंदू परंपराओं की बात है, सबसे महत्वपूर्ण वैदिक साहित्य क्या है बच्चों? उपनिषद है। उपनिषद क्या होता है, उसके अंदर बच्चों क्या क्या चीजें होती है? तो उपनिषदों में सबसे प्राचीन बृहदारण्यक एवं छंदोग्य 6ठी या 7वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के हैं। जो प्राचीन जो उपनिषदों में सबसे प्राचीन है वो क्या है? बृहदारण्यक एवं छंदोग्य, जो कि कब बच्चों? 6ठी या 7वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के हैं। ठीक है, इनकी रचना तब हुई है। और उपनिषद शब्द का अर्थ क्या होता है? उपनिषद शब्द का अर्थ है गुरु के चरणों में बैठना है। मतलब गुरु के चरणों में बैठ करके जो ज्ञान प्राप्त करते हैं बच्चों, उपनिषदों में लिखा जाता है। जैसे कि 108 ज्ञात उपनिषदों में हिंदू ऋषियों एवं गुरुओं के विचार दर्ज हैं, जो 1000 ईसा पूर्व सक्रिय थे एवं 600 ईसा पूर्व तक जीवित रहे। तो बच्चों, जो ये उपनिषद होते हैं क्या है, हमारे पास कितने उपनिषदों की संख्या है? तो बच्चों 108 है। हमारे पास 108 उपनिषद है, जिसमें बच्चों हिंदू जो ऋषि थे, गुरुओं के जो विचार थे, वो सभी वहां पर दर्ज हैं, जो कि 1000 ईस्वी पूर्व सक्रिय थे। 1000 ईस्वी पूर्व पहले सक्रिय थे, जो 600 ईस्वी पूर्व तक जीवित रहे, उनका अस्तित्व रहा। उसके बाद बच्चों,
उपनिषदों को अक्सर वेदांत यानी वेदों का अंत, जो उपनिषद है उनको वेदांत यानी कि वेदों का अंत कहा जाता है। केवल इसीलिए नहीं कहा जाता क्योंकि वे वैदिक काल के अंत में आए एवं वैदिक दिशा निर्देशों के अंत में पढ़ाए गए। केवल इसलिए नहीं कहा जाता बच्चों क्योंकि उसके बाद में आया और उनके अंत के बाद पढ़ाए गए, लेकिन बल्कि इसीलिए भी कहा जाता है क्योंकि अंतिम दार्शनिकों ने इनमें वेदों के अंतिम उद्देश्यों को खोजा। इनमें क्या खोजा बच्चों? इसलिए कहा जाता है बल्कि बच्चों की जो अंतिम दार्शनिक थे, जो अंतिम दार्शनिक, उन्होंने इन वेदों के अंतिम उद्देश्यों को खोजा। इनके जो अंत वाले उद्देश्य थे वो क्या थे, उनको खोज निकाला। तो बच्चों इसीलिए इसको वेदांत कहा जाता है। ठीक है बच्चों, उपनिषद वैदिक साहित्य का ही एक भाग है। क्या है? वैदिक साहित्य का ही एक भाग है। उनमें से कुछ वेद ब्राह्मणों के खंडों का निर्माण करते हैं, जबकि अन्य वैदिक सिद्धांतों के स्वतंत्र व्याख्यांकित साहित्य हैं जो वेदों से अल्पत संबंधित है, मतलब कम संबंधित है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारे चित्रों में बच्चों आपको उपनिषदों के चित्र दिखेंगे, किस तरीके से इस उपनिषद में अलग जानकारी है। यहाँ पर बच्चों यहाँ पर देवी दुर्गा के बारे में है, और यहाँ पर जो बच्चों सारी चीजों भगवान के, मतलब बहुत सारी जो धार्मिक हमारे ज्ञान है, वैदिक ज्ञान है, वो सभी उपनिषदों में देखने को मिलते हैं। अब देखिए बच्चों, अरण्यक के रचनाकारों द्वारा धार्मिक संस्कारों के विरुद्ध बोए गए बीज उपनिषदों में पूर्ण रूप से पक गए हैं। जो अरण्यक थे उन्होंने जो धर्म के संस्कार जो थे उनके विरुद्ध जो बीज बोए थे ना बच्चों, वो उपनिषद में पूरी तरीके से पक करके एक अच्छी फसल बन गए थे। वे धार्मिक संस्कारों की प्रबल निंदा करते थे। धार्मिक संस्कार को क्या करते थे? वो बहुत ज्यादा निंदा करते थे। और बच्चों उपनिषदों की विषय वस्तु की आत्मा धार्मिक रीति रिवाजों के विरुद्ध थी। जो उपनिषदों की जो आत्मा थी ना बच्चों, वो क्या थी? जो धार्मिक रीति रिवाज होते हैं उनके बिल्कुल अपोजिट, यानी कि वो खिलाफ थे बिल्कुल। तो उपनिषदों में इस ब्रह्मांड के निर्माण के अनेक सिद्धांतों की व्याख्या की गई। उपनिषद में बच्चों जो ये हमारा यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, इसके बारे में, इसकी रचना कैसे हुई या इसके बारे में क्या क्या धारणाएं हैं, उन्होंने इसके निर्माण में अनेक सिद्धांत की व्याख्या की। तो बच्चों उपनिषदों के अनुसार ईश्वर ही ब्रह्मांड का कारण है। ईश्वर क्या है? ईश्वर से ही पूरा ब्रह्मांड बना है, जिससे सभी प्राणी जन्म लेते हैं, जिसके द्वारा वे जीवन व्यतीत करते हैं। जिससे ब्रह्मांड, ईश्वर से ब्रह्मांड बना है और उसी कारण से सारे व्यक्ति जन्म लेते हैं, अपना जीवन व्यतीत करते हैं और एक दिन मर जाते हैं, एवं जिसके पास वे लौट जाते हैं और जिसमें वे समा जाते हैं। सो बच्चों उपनिषद के अनुसार ईश्वर व आत्मा मूल रूप से क्या है? समान है। उसमें देखने में अंतर है परंतु वे एक है। देखने में हम उसको, हमारा नजरिया अलग है उसे देखने का, लेकिन वास्तव में वो एक ही है। वहां ब्रह्मांड सबसे उच्च की पहचान है एवं आत्मा जो स्वयं है। ब्रह्मांड क्या है बच्चों? उच्च की पहचान है, और जो आत्मा है वो क्या है? स्वयं है। ध्यान लगाने की प्रक्रिया, स्वयं पर नियंत्रण, सत्यपूर्ण जीवन, त्याग की भावना एवं आत्म त्याग इत्यादि जीवन के उच्चतम उद्देश्य को प्राप्त करने के कुछ साधन हैं। तो बच्चों जैसे ध्यान लगाने की प्रक्रिया हो गई, स्वयं पर नियंत्रण हो गया, सत्यपूर्ण जीवन हो गया, त्याग की भावना, आत्म त्याग, जो इत्यादि चारी जो हमारे गुण हैं, जीवन के उच्चतम उद्देश्य को प्राप्त करने के क्या है बच्चों? कुछ साधन हैं। मतलब इनसे हम जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। जीवन का उद्देश्य संसार का परित्याग एवं मोक्ष की प्राप्ति हेतु एक शक्तिशाली ईश्वर को जानना है। तो बच्चों जीवन का उद्देश्य क्या है? मोक्ष प्राप्ति। मोक्ष प्राप्ति के लिए शक्तिशाली ईश्वर को जानना क्या है? हमारा कर्तव्य है। और बच्चों उपनिषदों आत्माओं के देहांतरण के सिद्धांत की व्याख्या करते हैं। जो उपनिषद है आत्माओं के देह त्यागने के सिद्धांत की क्या करते हैं बच्चों? बहुत अच्छी व्याख्या करते हैं। उपनिषदों ने भारतीय विचारों एवं दर्शन को बड़े पैमाने पर प्रभावित किया है। जो भारतीय विचार थे, भारतीय दर्शन थे, उनको उपनिषदों ने बहुत ज्यादा प्रभावित किया है। भारत की सभी दार्शनिक प्रणालियां एवं धर्म उपनिषदों से प्रभावित हुए हैं। जो भारत की जो सारी दार्शनिक प्रणालियां हैं या फिर धर्म जो है वो क्या है बच्चों? उपनिषदों से प्रभावित जरूर हुए हैं। शंकराचार्य, रामानुज एवं अन्य संतों की अध्यात्म संबंधी एवं दार्शनिक प्रणालियां वेदांत सूत्रों पर स्थापित की गई हैं। किस पर स्थापित की गई है बच्चों? ये सब सारी दार्शनिक प्रणालियां वेदांत सूत्रों पर ही स्थापित की गई हैं, जो इसके बदले में उपनिषदों के सिद्धांतों पर पोषित की गई। जो उपनिषदों के सिद्धांत है उस पर बच्चों क्या गई हैं? पोषित की गई हैं।
तो बच्चों, बलि की तुलना में अध्यात्म द्वारा इस चक्र से आत्माओं के पुनर्जन्मों के, कर्मों के एवं मोक्ष प्राप्ति के सिद्धांतों को फैलाना हिंदुत्व की उपस्थिति की वैदिक काल के अंत द्वारा चिन्हित है। तो बच्चों, इसमें यह कहा जा रहा है कि जो पुनर्जन्म के जो कर्म एवं मोक्ष प्राप्ति के सिद्धांतों को फैलाना हिंदुत्व उपस्थिति एवं वैदिक काल के अंत द्वारा चिन्हित किया गया है। और ये सब किसमें है बच्चों? ये जो बलि की तुलना में अध्यात्म द्वारा, बलि दिन ना दे करके अध्यात्म द्वारा इस चक्र से आत्माओं के जो पुनर्जन्म है उसके चक्र से बचा जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो आइए आगे चलते हैं, जीवन की 4 अवस्थाओं के बारे में पढ़ते हैं। तो बच्चों, वो 4 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? उपनिषदों के काल में उच्च जाति के व्यक्ति का जीवन आश्रम कहलाने वाली 4 अवस्थाओं में विभाजित था। जो आश्रम कहलाने वाली जो उनकी 4 अवस्थाएं थे उनमें उनका जीवन जो है विभाजित था 4 अवस्थाओं में। तो बच्चों, कौन थी बच्चों? वे थे ब्रह्मचर्य, पहला क्या था? ब्रह्मचर्य, विद्यार्थी जीवन जिसको बोलते हैं। और दूसरा है गृहस्थ, इसको पारिवारिक जीवन बोलते हैं, यानी कि शादी के बाद का जीवन। और उसके बाद वानप्रस्थ जीवन, ध्यान के लिए वनों में प्रस्थान करना। और शादी के बाद जब बच्चे बड़े होते हैं उनकी शादी का संस्कार कर दिया जाता है, तो बच्चों उसके बाद जो माता पिता हैं वो कहाँ चले जाते हैं? वानप्रस्थ में, यानी कि वन में जाकर के भजन करते हैं। और दूसरा एवं संन्यास, प्रत्येक वस्तु का त्याग। और आखिर में क्या करते हैं? प्रत्येक वस्तु का जीवन में त्याग कर देते हैं। तो बच्चों, इन सभी आश्रमों से होकर जीवन व्यतीत करना किसी के लिए भी जीवन व्यतीत करने का सबसे उचित तरीका माना गया है। और ये जीवन व्यतीत करने का बच्चों उपनिषदों में बहुत ज्यादा उत्तम तरीका माना गया है। परंतु इसका अनुसरण दृढ़ता से नहीं किया गया, लेकिन इसका अनुसरण बिल्कुल भी दृढ़ता से नहीं किया गया है। तो अब देखिए आगे क्या है। इसके बाद हम जानते हैं उन 4 वर्णों के बाद 4 जो अवस्थाएं हैं जीवन को जीने की, उसके बाद हमारे पास आता है बच्चों जैन धर्म का इतिहास। तो बच्चों, हिस्ट्री ऑफ जैनिज्म, जैनिज्म का क्या इतिहास रहा है, कैसे उसका उद्भव हुआ है, कैसे उसका विस्तार हुआ है, तो आइए जानते हैं। तो बच्चों, जैन धर्म ईसा पूर्व 5वीं 7वीं शताब्दी के दौरान उत्तरी भारत के गंगा बेसिन में एक ऐसे काल में विकसित हुई है बच्चों विकसित हुआ जब तीव्र धार्मिक प्रतिक्रिया जारी थी, जब बहुत ज्यादा धार्मिक प्रतिक्रिया चलती थी, तब जाकर वहां पर उसी समय उसका उद्भव हुआ। किसका बच्चों? जैन धर्म का। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म के संस्थापक तीर्थंकर कौन थे बच्चों? आदिनाथ थे। प्रथम 22 तीर्थंकरों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त नहीं है, लेकिन 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ और 24वें तीर्थंकर वर्धमान यानी के महावीर थे। अब जैन धर्म की प्रमुख शिक्षाएं कौन कौन सी है बच्चों? जैन धर्म की 5 शिक्षाएं प्रमुख हैं। कौन कौन सी है बच्चों? सत्य बोलो, अनुचित धन मत जुटाओ, किसी जीव पर हिंसा मत करो, चोरी मत करो तथा इंद्रियों को वश में करो। इन शिक्षाओं को जैन धर्म में महाव्रत भी कहते हैं। जो ये बच्चों 5 शिक्षाएं हैं, यानी कि 5 जो हमारी शिक्षाएं जो इंद्रियों से जुड़ी हुई है वो कौन कौन सी है? हमेशा सत्य बोलना, झूठ नहीं बोलना है, अनुचित जो फालतू का एक्स्ट्रा धन है वो इकट्ठा मत करो, किसी जीव पर हिंसा मत करो, किसी को अपने स्वार्थ के लिए बिल्कुल मत मारो, चोरी मत करो, और इंद्रियों को, अपनी सारी जो हमारी सेंस ऑर्गन है उनको हमें कंट्रोल में रखना है। ये क्या थी बच्चों? ये कुछ इंपॉर्टेंट टीचिंग्स थी जैनिज्म की। और इनको जैन धर्म में क्या बोलते हैं बच्चों? इन टीचिंग्स को इन्हें महाव्रत कहते हैं। आइए तो उनका जो पहला देखते हैं क्या है यहाँ पर जैनिज्म में? अहिंसा है। तो बच्चों, यह जैन धर्म की सबसे बड़ी शिक्षा है। महावीर किसी प्रकार की जीव हिंसा के विरुद्ध थे, चाहे वे कीड़े मकोड़े हो या सूक्ष्म जीव ही क्यों ना हो, किसी की भी हत्या अपने द्वारा हो ये बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। कौन बच्चों? महावीर, जो जैनिज्म के गुरु माने जाते हैं। तो जैन धर्म ईश्वर, वेदों, यज्ञों, बलि प्रथाओं आदि में विश्वास नहीं करता है। इस धर्म के अनुसार मानव जीवन कष्टों से भरा है। मनुष्य नेक सांसारिक इच्छाओं में लिप्त है। जो मनुष्य है क्या है? नेक सांसारिक इच्छाओं में लिप्त है। और जो जैन धर्म क्या है? ईश्वर, यज्ञ, बलि प्रथाओं आदि में विश्वास बिल्कुल नहीं करते थे। वह अपने कर्मों के अनुसार ही फल प्राप्त करता है, ऐसा जैनिज्म का मानना है। तो अतः उसे निर्वाण या मोक्ष प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। उसका अंतिम लक्ष्य क्या है? मोक्ष या निर्वाण प्राप्त करना ही है। इसीलिए उसके हमेशा क्या करना चाहिए? प्रयत्न करना चाहिए। इसके लिए उसे त्रिरत्न का पालन करना चाहिए। अब बच्चों, ये त्रिरत्न क्या है? मतलब जैन धर्म के 3 प्रमुख सिद्धांत जिनको त्रिरत्न कहा गया है। तो आइए देखते हैं क्या है वो 3। सम्यक आस्था, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, ये क्या है? 3 त्रिरत्न है जैनिज्म के। आगे चलकर जैन धर्म को
दो वर्गों में दिगंबर और श्वेतांबर में विभाजित कर दिया गया। पहले जैन धर्म इस तरीके से विस्तृत होता हुआ है और बाद में दो भागों में बट गया, दो ग्रुप्स में बट गया। दो वर्गों के नाम क्या थे बच्चों? दिगंबर थे जो वस्त्र नहीं पहनते हैं, श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। दो तरीके के बच्चों जैनिज्म होते हैं, जो बच्चों बिल्कुल भी वस्त्र ही नहीं पहनते, वस्त्रहीन रहते हैं, त्याग कर देते हैं वस्त्र का भी। और श्वेतांबर कौन है बच्चों? जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, सफेद वस्त्र धारण करते हैं। जैनिज्म के बच्चों ये दो वर्गों में यहाँ विभाजित है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस चित्र में बच्चों कि ये जैन तीर्थंकर की क्या है? मूर्ति है। इस तरीके से जैन तीर्थंकर है वो इस तरीके से अपने पूरा जीवन इस अवस्था में रहकर के निर्वाण प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं बच्चों। प्राचीन काल में अनेक राजाओं ने जैन धर्म को अंगीकार किया। मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त उनमें से एक थे। और बहुत से राजाओं में उनमें से कौन एक महत्वपूर्ण थे? चंद्रगुप्त मौर्य, क्योंकि उन्होंने जो जैनिज्म को अपनाया था। कुछ राजाओं ने जैन मंदिर भी बनवाए थे। राजस्थान में माउंट आबू के दिलवाड़ा मंदिर तथा गुजरात के पलिताना और शत्रुंजय के जैन मंदिर क्या है बच्चों? बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, जैनिज्म के प्रमुख मंदिर कहलाए जाते हैं। अब बच्चों श्रवण बेल गोला ये कहाँ है बच्चों? कर्नाटक में है। माउंट आबू तथा केसरिया जी ये कहाँ पड़ते हैं मंदिर? ये राजस्थान में। तथा आंतरिक पार्श्वनाथ वो कहाँ पड़ता है बच्चों? अकोला महाराष्ट्र में। जैन धर्म के प्रमुख तीर्थ है गुफा मंदिर उदयगिरी खंडगिरी जो कहाँ है बच्चों? ओडिशा में है। राजगीर बिहार में है। एहोल कर्नाटक में। एलोरा महाराष्ट्र में। तथा सित्तनवासल ये तमिलनाडु में स्थित है। और बच्चों ये क्या है? बहुत जैन धर्म के प्रसिद्ध मंदिर हैं। ठीक है बच्चों, तो आप देखते हैं यहाँ पर क्या किसकी चित्र दिखता है हमें बच्चों? ये है दिलवाड़ा जैन मंदिर राजस्थान का चित्र। इस तरीके से सुंदर दिलवाड़ा मंदिर है बच्चों। मैंने भी दिलवाड़ा मंदिर राजस्थान में जाकर के देखा है और ये सच में बहुत सुंदर मंदिर है बच्चों। आप सभी को कभी जब भी मौका मिले तो इसे देखने के लिए अवश्य जाएं। उसके बाद हमारे पास बच्चों है बौद्ध धर्म, बुद्धिज्म। अब बौद्ध धर्म क्या है? तो प्राचीन इतिहास जो बौद्ध धर्म का इस प्रकार है। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे बच्चों? गौतम बुद्ध, जिनका नाम बचपन का क्या था? सिद्धार्थ था। अब सिद्धार्थ का जन्म लगभग 563 ईस्वी पूर्व कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, और गौतम शाक्य वंश के मुखिया के पुत्र थे। किस वंश के थे बच्चों? शाक्य वंश के। प्रारंभ में उनका जीवन विलासिता में व्यतीत हुआ। उनका विवाह एक राजकुमारी से हुआ। उनकी पत्नी का नाम यशोधरा एवं उनके पुत्र का नाम राहुल था। उनकी पत्नी का नाम क्या था बच्चों? यशोधरा था। उनके पुत्र का नाम क्या था? राहुल था। और किंवदंतियों के अनुसार एक वृद्ध व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक मृत व्यक्ति को देखकर गौतम को एहसास हुआ कि इस संसार में केवल क्या है? संसार में पीड़ा है। एक सन्यासी को देखकर उन्हें अनुभव हुआ कि इस दुख व पीड़ा का अंत भी है। और बच्चों अब जो हमारे सिद्धार्थ, जिनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था और वो कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में पैदा हुए थे। और बच्चों शाक्य वंश के मुखिया के पुत्र थे। उनकी शादी एक राजकुमारी से हुई। उनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। उनके पुत्र का नाम राहुल था। और उन्होंने एक मृत व्यक्ति को, एक बीमार व्यक्ति को और बच्चों एक वृद्ध व्यक्ति को देखकर ये कहा कि जीवन जो है व्यर्थ है। और फिर उसके बाद उन्होंने एक ध्यान में लीन तपस्वी को देखा। उसके बाद उन्होंने कहा कि हाँ, इस दुख व पीड़ा का अंत भी है। दुख के अंत की खोज करने के लिए गौतम ने 30 वर्ष की आयु में घर छोड़ दिया। वे 6 वर्षों तक भटकते रहे। इस दौरान उन्होंने स्वयं को सभी प्रकार की कठिनाइयों में रखा। ठीक है बच्चों, उदाहरण के लिए वे कई दिनों तक बिना भोजन व जल ग्रहण किए जीवित रहे। अंत में बोधगया में वे एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। वे निश्चय किया कि वे तब तक नहीं उठेंगे जब तक उन्हें सभी प्रश्नों के उत्तर नहीं प्राप्त हो जाते। वे यहाँ 49 दिनों तक गहरे ध्यान में संलग्न रहे। इस समय सीमा के अंत में उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ एवं उन्हें बुद्ध ज्ञान प्राप्त व्यक्ति के नाम से जाना जाने लगा। उन्हें बुद्ध नाम से जानने लगे हम, क्योंकि बच्चों के पास बुद्धि यानी कि ज्ञान उनको प्राप्त हो गया था। और बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रतिमा में एक किसकी पिक्चर है बच्चों? ये गौतम बुद्ध की मूर्ति है, उनकी प्रतिमा है। ठीक है बच्चों, उसके बाद बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन वाराणसी के निकट सारनाथ में दिया। बाद में वे 40 वर्षों तक बौद्ध धर्म के प्रवचन देते हुए भ्रमण करते रहे। बुद्ध ने अपने प्रवचन सामान्य भाषा में दिए, क्योंकि वे चाहते थे कि उनकी शिक्षाएं प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच सके। लगभग
80 वर्ष की आयु में पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में उनकी मृत्यु हो गई। जब वो 80 वर्ष के थे, कहाँ मृत्यु हुई? उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर क्या है? बौद्ध धर्म के उपदेश, टीचिंग्स ऑफ बुद्धिज्म। तो बुद्ध का मानना था कि वर्तमान में हमारे क्रियाकलाप यानी कि जो हमारे कर्म है, चाहे वे अच्छे हो या बुरे, हमारे भविष्य को प्रभावित करते हैं। तो सारे कर्म हमारे भविष्य को प्रभावित करते, चाहे वो अच्छे कर्म हो या फिर वो बुरे कर्म क्यों ना हो। उन्होंने कहा कि लोगों को उनकी इच्छाओं के कारण पीड़ा होती है। यदि वे अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर ले तो वे निर्वाण या जीवन मृत्यु के चक्र से मोक्ष पा सकते हैं, मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों वो क्या कह रहे हैं कि जीवन जो इच्छाएं हैं, उनकी इच्छा ही पीड़ा का कारण है। अगर वो अपनी सारी इच्छाओं को त्याग दे तो वो जीवन की पीड़ा से मुक्ति पा सकते हैं। और बच्चों वो आगे कहते हैं कि बुद्ध ने अहिंसा का उपदेश दिया एवं जानवरों की बलि का विरोध किया। उन्होंने क्या किया बच्चों? अहिंसा का उपदेश दिया और क्या कह सकते हैं उनको, जानवरों की जो बलि दी जाती है उसका भी पूरा भरसक विरोध किया। उन्होंने अपने अनुयायियों को अष्टांगिक मार्ग का सुझाव दिया। कौन से मार्ग का सुझाव दिया बच्चों? अष्टांगिक, इसके 8 अंग है। तो आइए जानते हैं आगे। अष्टांगिक मार्ग के जो मार्ग है उसके उपदेश हैं सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मात, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि। बौद्ध धर्म के 3 प्रमुख तत्व है। कौन कौन से है बच्चों? बुद्ध धर्म, बुद्ध धम्म एवं संघ। क्या है 3 कर्म? वो बुद्ध, धम्म और संघ। अनुयायी या संघ औपचारिक धार्मिक क्रम अपना सकते हैं। सॉरी, जो बुद्ध धर्म क्या एवं संघ थे, अनुयायी क्या कर सकते थे बच्चों? संघ या औपचारिक धार्मिक क्रम अपना सकते थे। ठीक है, अब यहाँ देख सकते हो बच्चों ये क्या है? बुद्ध का प्रथम उपदेश, जिसकी बच्चों यहाँ पर एक मूर्ति के फॉर्म में बच्चों यहाँ पर उसको बना रखा है। और हम देख सकते हैं किस तरीके से बुद्ध ने उपदेश दिया है और किस तरीके से सब यहाँ पर उनके अनुयायी बैठ करके उनका उपदेश सुन रहे हैं। संघ, संघ क्या है बच्चों? द संघा। बुद्ध और महावीर दोनों ही यह मानते हैं कि सच्चे ज्ञान की प्राप्ति घर का त्याग करने पर ही हो सकती है। जब तक आप अपने घर का त्याग नहीं करोगे तब तक बच्चों क्या आपको सच्चा जो ज्ञान है वो प्राप्त नहीं होगा। ऐसे दोनों का मानना था। उन्होंने घर का त्याग करने वालों के लिए संघ नामक संगठन बनाया जहां वे लोग एक साथ रह सके। अब बच्चों विनय पिटक नामक ग्रंथ में संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम मिलते हैं। विनय पिटक से हमें ज्ञात होता है कि संघ में पुरुषों और महिलाओं के रहने की व्यवस्था अलग अलग थी। अलग, एक जगह पुरुष एक जगह महिलाएं। संघ में कोई भी व्यक्ति प्रवेश ले सकता था। हालांकि संघ में प्रवेश के लिए दासों को अपने स्वामी से, राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से, बच्चों को अपने माता पिता से और कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी पड़ती थी और उनकी अनुमति के बाद ही वो यहाँ आते थे। एक महिला को भी संघ में प्रवेश करने के लिए अपने पति से अनुमति लेनी होती थी। ठीक है बच्चों, और बच्चों देख सकते हैं ये स्त्री पुरुष बहुत सादा जीवन व्यतीत करते थे। वे अपना अधिकांश समय ध्यान करने में लगाते थे तथा वे दिन के एक निश्चित समय में वे शहरों और गांवों में जाकर भिक्षा मांगते थे। ठीक है, इसी कारण उन्हें भिक्षु या भिक्षुणी कहा गया। बच्चों साधु के लिए प्राकृतिक शब्द है भिक्षुणी और भिक्षु। वे साधारण जनता को शिक्षा और उपदेश देते थे और साथ ही एक दूसरे की सहायता भी करते थे। यदि कोई विवाद या आपसी लड़ाई होती थी तो उसका निपटारा करने के लिए वे प्राय बैठ के भी किया करता कि झगड़े को सुलटाया जा सके ना। बच्चों संघ में प्रवेश लेने वालों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाय तथा दास सम्मिलित थे। इनमें से कुछ लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में लिखा और कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के बारे में सुंदर कविताएं लिखी और बच्चों उन विवरण किया मठों का और बच्चों जो वहां पर रहने वाले लोग थे उनका। अब देखिए बच्चों यहाँ क्या है? मठ यानी कि मोनेस्ट्री। अब सन्यासी एवं सन्यासिनी एक स्थान पर लंबे समय तक नहीं ठहरते थे। हालांकि मानसून के दौरान जब यात्रा करना मुश्किल हो जाता था तब वे गुफाओं या अस्थायी घरों में आश्रय लेते थे। इस दौरान उनके लिए विहार जो कि मठ होते हैं, रहने की जगह कहलाने वाले स्थायी निवासों का निर्माण किया गया। सन्यासियों व सन्यासिनियों के लिए पृथक निवासों का निर्माण किया गया। अनेक समृद्ध लोग मुख्यतः क्या थे बच्चों? व्यापारी, बौद्ध धर्म व जैन धर्म के अनुयायी बने।
उन्होंने मठों के लिए विशाल मात्रा में धन दान दिया। कुछ मठ लकड़ी व ईंटों से बने थे, निर्मित थे, जबकि कुछ चट्टानी पहाड़ियों को काट कर बनाए गए थे तथा कुछ मठ शिक्षा के महत्वपूर्ण केंद्र बनकर उभरे। तो बच्चों, आप इस चित्र में यहाँ पर देख पाएंगे कि किस तरीके से एक चट्टान को काट करके बच्चों क्या बनाया गया, यहाँ पर सुंदर सा मठ बनाया गया है। ठीक है, जहां पर भिक्षु और भिक्षुणियां जीवन व्यापन करते थे, रहते थे। तो बच्चों, पाठ के बाद आइए कुछ बिंदुओं को दोहरा लेते हैं। उत्तर वैदिक काल में समाज में जाति के आधार पर भेदभाव किया जाने लगा। 108 ज्ञात उपनिषदों में हिंदू ऋषियों एवं गुरुओं के विचार दर्ज जो 1000 ईसा पूर्व सक्रिय थे एवं 600 ईसा पूर्व तक जीवित रहे। उपनिषदों ने भारतीय विचारों एवं दर्शन को बड़े पैमाने पर प्रभावित किया है। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म के संस्थापक तीर्थंकर कौन थे बच्चों? आदिनाथ थे। दुख के अंत की खोज करने के लिए गौतम ने 30 वर्ष की आयु में घर छोड़ दिया। बुद्ध ने अहिंसा का उपदेश दिया एवं जानवरों की बलि का विरोध किया। विनय पिटक नामक ग्रंथ में संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम मिलते हैं कि किस तरीके से वो उन नियमों का पालन करते सत्य की खोज के लिए। और बच्चों, सन्यासी एवं सन्यासिनी एक स्थान पर लंबे समय तक नहीं ठहरते थे। कुछ मठ लकड़ी व ईंटों से निर्मित थे, जबकि कुछ चट्टानी पहाड़ियों को काट कर बनाए गए थे बच्चों। तो बच्चों, आपको कैसा लगा ये पाठ? उम्मीद करती हूँ आप सभी ने इस पाठ को बहुत अच्छे से समझा होगा और सारी सीखें ली होगी जैन धर्म के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में, उपनिषदों के बारे में। तो बच्चों, इस कक्षा में इतना ही। अब मैं आपसे अगली कक्षा में मिलती हूँ। तब तक के लिए बच्चों, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। बाय बाय।